सीतापुर नाम का गांव था। वहां गोपाल और उसकी पत्नी मालती अपना गांव ज्यादा कर्ज और सूखा पड़ने के कारण छोड़कर जा रहे थे। गांव के सरपंच ने उनकी जमीन उनसे ले ली थी। सरपंच साहब, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मैंने मजदूरी करना शुरू किया है। मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अब मैं और नहीं रुक सकता। तुमने सारे गांव से कर्ज ले रखा है। सरपंच ने उनका बचा कुचा सब कुछ ले लिया और उन्हें गांव से बेदखल कर दिया। फिर गोपाल कहता, एक छोटा सा घर बचा था, उन गांव वालों ने हमसे छीन लिया। मैं अब और करूं तो करूं क्या। फिर मालती कहती है, जी मैं सुबह से चल रही हूँ, बड़ी धूप लग रही है, कृपया करके हमें कहीं रुक जाना चाहिए। तो गोपाल कहता है, बस थोड़ी सी दूर पर हमें एक गांव दिखाई पड़ रहा है, हमें वहां जाना चाहिए। जरूर कोई ना कोई काम हमें मिल जाएगा। तो मालती कहती है, मुझे चक्कर भी आ रहा है और मेरे पाँवों में चप्पल न होने की वजह से छाले भी पड़ गए हैं। रुक जाइए ना। तो गोपाल कहता है, अच्छा चलो, एक पेड़ नजर आ रहा है, हमें वहां रुक जाना चाहिए। वहां रुककर बचा कुचा खाना खा लेते हैं। गोपाल और मालती उस गांव से ठीक थोड़ी सी ही दूर पर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। फिर मालती कहती है, थोड़ी सी सूखी रोटी है बस। अगर ये भी खत्म हो गई तो कहीं भूख से हमारे प्राण संकट में ना पड़ जाएं। तुम चिंता ना करो, हम थके हैं, हारे नहीं हैं, जरूर जीतेंगे। गोपाल और मालती ने अपने पास रखी सूखी रोटी खाई और वहां पर थोड़ा विश्राम करने लगे। तब गोपाल की नजर उन्हीं के पास एक बनते हुए घर पर पड़े, जहां पर एक ठेकेदार अपने मजदूर से काम करवा रहा था। फिर गोपाल कहता है, मालती, ओ देखो, वहां पर एक ठेकेदार नजर आ रहा है। शायद हमें वहां कुछ काम मिल जाए। आप चलकर बातें कीजिए, मैं आती हूँ। गोपाल उस जगह जाता है और देखता कि ठेकेदार अपने कामचोर मजदूर से कुछ कह रहा है। सुबह से मैं देख रहा हूँ, तुम सब ने बस ईंट ही लाकर रखी है, किसी ने सीमेंट की तरफ देखा भी नहीं। काम करना तो दूर की बात है। तो एक मजदूर कहता है, तो हाँ, तो खाना पीना भी नहीं खाए क्या, इतना कर दे रहे हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। तो ठेकेदार कहता है, क्या करूं, कोई और मिल भी नहीं रहा, वरना तुम निकम्मों को काम से मैं निकाल देता। फिर मजदूर कहता है, अरे इतना ताव है तो किसी और को क्यों नहीं काम पर रख लेते। हमें बस यहाँ पर चिल्लाने के लिए तुमने काम पर रखा है। फिर दूसरा मजदूर कहता है, और नहीं तो क्या, हमें भी कोई काम की कमी नहीं है, मैं जाकर कहीं और काम कर लूंगा। जहाँ मेरी इज्जत नहीं, मैं वहाँ काम नहीं करता। गोपाल यह सब देखकर कहता है, ये अच्छा मौका है, मुझे यहाँ काम मिल सकता है, मैं वही करूँगा। गोपाल मौके का फायदा उठाकर वहाँ चला जाता है और ठेकेदार से कहता है, जी आप कहें तो मैं इस घर को बनाने के लिए मजदूरी कर लूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं काम बड़े ही मेहनत और लगन से करके दिखाऊंगा, कृपया करें। तो ठेकेदार मन में कहता है, लगता है नया बंदर मिल गया। यह अगर मेरा साथ दे तो मैं इन कामचोर मजदूर को भगा दूं और इसे ही रख लूं। हाँ क्यों नहीं, तुम चाहो तो अभी इसी वक्त से शुरू कर सकते हो। तो गोपाल कहता है, बड़ी कृपया होगी मालिक, बस आप रहने खाने का बंदोबस्त करवा दीजिए।
सिर्फ एक ही सिफारिश है आपसे, तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। तुम बस मेरा काम करके दे दो। ठेकेदार ने गोपाल की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और गोपाल को एक छोटा सा झोपड़ा जंगल के किनारे पर दे दिया। फिर गोपाल मालती से कहता है, मालिक बहुत अच्छे हैं, देखो उन्होंने हमें इतना संभाल दिया, हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं। तो मालती कहती है, आपने सही कहा, कल से मैं भी आपके यहाँ मजदूरी करने आऊंगी और दोनों मिलकर पैसे कमा लेंगे। गोपाल और मालती दोनों ही मेहनत करके ठेकेदार के पास काम करते हैं और उन्होंने एक महीने में ही पूरा घर बनाकर तैयार कर दिया। गोपाल और मालती अपने हक के पैसे ठेकेदार के पास लेने गए, लेकिन ठेकेदार ने उनसे कहा, कैसे पैसे? मैंने कहा था कि पैसे दूंगा। मैंने तो बस खाने और रहने की बात की थी और अब मेरा घर बनकर तैयार है। तो गोपाल कहता है, ये तो हमारे साथ गलत हुआ है, आपने हमें धोखा दिया है। कृपया करें और हमें हमारे पैसे दें। मेहरबानी कीजिए और हमारे पैसे दे दीजिए। तुम मेरे पास चाहे जितना रो लो, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता और उस झोपड़ी को भी खाली कर देना। मेरे पास दूसरे मजदूर हैं, उसे मुझे उन्हें देना है। गोपाल और मालती ने बहुत मिन्नती की, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें उस झोपड़ी से भी निकाल दिया। घर और पैसे ना होने की वजह से उन्हें फिर से रास्ते पर आना पड़ा। कुछ दूर घने जंगल में चलने के बाद, हमारी किस्मत बहुत खराब है, हमने क्या पाप किया है, भगवान जाने हमें ये सजा क्यों मिल रही है। जरूर पिछले जन्म में हमने कोई पाप किया होगा, वरना भगवान हमारे साथ ऐसा थोड़ी करेगा। अब तो ना खाने को खाना है, ना रहने की कोई जगह। कुछ दूर और चलते उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बड़े से चील के बच्चे को जंगली सुअर परेशान कर रहा है। तो मालती कहती है, वो देखो, वहां पर कुछ जंगली सुअर चील के बच्चे को परेशान कर रहे हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। कम से कम कुछ तो पुण्य कर ले हम। फिर गोपाल उन जंगली सुअरों को वहां से भगा देता है, चील के छोटे छोटे बच्चों को बचा लेता है। तब उनकी माँ वहां आ जाती और कहती है, शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चों की सहायता की, मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम ना होते तो वो मेरे बच्चों को और परेशान करते। फिर गोपाल आश्चर्य में पड़ता हुआ कहता है, तुम बात कैसे कर रही हो? यह कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तो चील कहती है, मैं एक मायावी चील हूँ। मेरा घोंसला तेज आंधी और तूफान की वजह से उड़ गया। फिर मालती कहती है, अब क्या बताऊं बहन, घर तो हमारा भी उजड़ गया है। फिर मायावी चिल कहती है, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई, ए लो, ए उपहार मेरी तरफ से। उस चील ने एक बड़ी सी उड़ान ली और उसने अपनी शक्तियों के माध्यम से उन्हें उसने एक बड़ा सा घोंसला का घर बनाकर दे दिया और कहा, एक बड़ा सा घोंसला का घर, इसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो और अब तुम अपने गुण और अपनी मेहनत से बहुत अच्छा घर और मकान बनाओ। अब से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि लोग अपना घर तुमसे ही बनवाएंगे। इतना कहकर चिल अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। मालती और गोपाल के जीवन में मानो खुशियां आ गई। गोपाल उस घोंसला के घर में ही रहने लगा।
जो कि विशाल था। देखते ही गोपाल ने वहां पर अपना कारोबार भी स्थापित कर लिया। यह सब कुछ उस चील की वजह से हुआ है। हमने कितने सालों तक अपने घर का इंतजार किया था, और अब देखो, पूरे गांव में हमारे ही चर्चा है। सब कोई हमसे ही घर बनवाना चाहता है। फिर मालती कहती है, इसीलिए कहते हैं ना, सबकी मदद करनी चाहिए। जो प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। गोपाल और मालती के घोंसला घर के बारे में उस कपटी ठेकेदार को पता चल जाता है, और वो उनके बड़े से घोंसला के घर में अपने मजदूर को लेकर आता है। तुम दोनों जंगलियों की इतनी हिम्मत, यहाँ आकर बस गए हो और मेरा व्यापार चौपट करने में लगे हो। तुम्हारी तो मैं, मेरे मजदूर तुम्हें सबक सिखाएंगे। बड़ा नाम सुना है तुम्हारे घोंसले के घर का। मेरे मजदूर इसे तोड़कर आएंगे। इस घर को तोड़ दो, इनके सामान बाहर निकाल कर फेंक दो। फिर ठेकेदार का मजदूर कहता है, जी मालिक, अभी देखिए। तो मालती कहती है, ऐसा न कीजिए, ये घर बड़ी ही मुश्किल से बनाया है हमने। ऐसा मत कीजिए। जैसे ही ठेकेदार के मजदूर वहां हमला करने जाते हैं, वहां एक मायावी चिल आ जाता है और उन मजदूर के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ठेकेदार और मजदूर डर जाते हैं और उनके कदम अपने आप रुक जाते हैं। फिर चिल कहता है, अगर तुम में से किसी ने भी एक कदम आगे रखा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। चिल का इतना कहने से ही मजदूर और ठेकेदार डर जाते हैं। फिर चिल कहता है, तुम्हें पता तो है ना, चिल कैसे लोगों की आंखें निकालते हैं। फिर ठेकेदार कहता है, मैंने सुना है कि चिल लोगों की आंखें निकाल लेते हैं। मैं तो चला, मुझे माफ करना गोपाल। ठेकेदार अपने मजदूर को वहीं छोड़कर चिल से डरकर भाग जाता है। तब गोपाल अन्य मजदूर से कहता है, देखा तुमने कैसे तुम्हारे मालिक तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए। मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरे साथ हाथ मिला लो। मैं तुम्हें अच्छे पैसे और अच्छा काम दूंगा। फिर वह मजदूर भी कहते हैं, ठीक कहा तुमने, अब हम हक की कमाई करेंगे। चिल ने एक बार फिर उनकी मदद की और आसमान में उड़ गया। गोपाल और मालती अपने घोंसला के घर में खुशी खुशी रहने लगे। गोपाल उस शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार बन गया और मजदूर के साथ लोगों का घर बनाकर उन्हें देने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।